डीएपी, एनपीके, यूरिया सारी खाद इसके आगे फेल है, क्योंकि जो जो असर वो दिखाते हैं वही असर बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा असर ये खाद आपके प्लांट में देने वाली है। और 100% ऑर्गेनिक होने की वजह से आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, चाहे कितनी ही तेज धूप गर्मी क्यों ना पड़ रही हो। तो कैसे बनाना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय गर्मी भले ही तेज़ हो रही हो, लेकिन जो प्लांट के फ्लावरिंग है और ग्रोथ है वो नहीं रुकनी चाहिए। उसके लिए जो खाद मैं बताऊंगी आप उसे अपने प्लांट में दीजिएगा, और जैसे जैसे मैं उसको बनाऊंगी वैसे वैसे आप भी स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी और गर्मी का उसके ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चलिए पहले उसको जान लेते हैं और फिर उस खाद को बनाना कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, खाद जो होगी गर्मी में सिर्फ हमें ऑर्गेनिक देनी है, क्योंकि केमिकल खाद बहुत गर्म होती है। ऐसे में प्लांट को गर्म केमिकल खाद देंगे तो गर्मी में उसको निगेटिव असर पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर अपने प्लांट में और जो 100% ऑर्गेनिक खाद होती है वही देनी चाहिए। इस समय खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर पानी लेना है। उस 1 लीटर पानी में सबसे पहले मैंने नीम की खली डाली है। ये 50 ग्राम नीम की खली है। तो अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप वो भी दे सकते हैं। मेरे पास थोड़े बड़े टुकड़ों में है तो मैं उसको दे रही हूँ। बाकी काम दोनों सेम ही करती हैं। उसके बाद मैंने 200 ग्राम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद होती है तो तीनों में से अगर कोई भी कंपोस्ट आपके पास है तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई एक लीजिएगा। और उसके बाद फिर हमें इसे भी पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार ज़रूर मिक्स कर दें। अगर आप चाहें तो इसमें बोन मील भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे 20 से 25 ग्राम बोन मील भी डाल दीजिए। तो मतलब मैंने नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा बोन मील वगैरह प्लांट को नहीं देना चाहिए, और मैं पर्सनली भी प्लांट की गुड़ाई करके और खाद देती रहती हूँ, तो इसलिए बोन मील का यूज़ मैंने नहीं किया है। अगर आप अपने प्लांट में बोन मील नहीं देते हैं इस तरीके से गुड़ाई करके तो फिर आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद हमें खाद को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगभग 2 दिन के लिए ढक के एक शेडी एरिया में रख देंगे। 2 से 3 दिन भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा दिन मत करिएगा क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, खाद बहुत ही जल्दी डिकम्पोज भी हो जाएगी। अब उसके बाद हमें केले के छिलके लेने हैं। तो यहाँ पे आप प्याज के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। तो मैंने यहाँ पे लगभग 5 से 6 केले के छिलके ले लिए हैं, और अब मैं इनको छोटे छोटे टुकड़े करके एक बर्तन में रख लूँगी। उसके बाद अगर आपके पास प्याज के छिलके हैं तो जो प्याज के छिलके की ऊपरी लेयर होती है ना, सिर्फ आपको वही लेनी है। आप मतलब पूरा प्याज छिलके मत उसका छिलका लीजिएगा। तो अब क्या करना है, अगर प्याज के छिलके हैं तो उसे भी, और जो केले के छिलके हैं उसे भी, सबको बारीक बारीक हाथों से कट कर लेना है, और कट करने के बाद एक कंटेनर में रख लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए छिलके मैंने सारे काट लिए हैं, और काटने के बाद अब ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें लगभग 1 लीटर पानी ऐड करना होगा। तो 1 लीटर पानी जब हम ऐड करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये जो इस छिलके में जो भी गुण होंगे वो पानी में मिक्स होते रहेंगे, और हम इसे 24 घंटे से लेकर 2 दिन तक भिगा सकते हैं। तो एक तरफ हमने अपनी वो वाली खाद भिगा के रख दी है, दूसरी तरफ हमने अपने केले के छिलके वाली खाद भिगा के रख दी है। अब इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो फिर जो हमारे प्लांट को जो खाद मिलने वाली है उसका जो प्लांट पे असर होगा ना, फिर वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतना जादुई असर इस खाद का प्लांट पे होने वाला है जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो कैसे करना है वो भी अभी मैं आपको चलिए बता देती हूँ। तो अब लगभग इस खाद को भीगे हुए 2 दिन हो गए हैं, और 2 दिन होने के बाद मैं बीच बीच में क्या करती थी ना, सुबह शाम इसको एक बार चला देती थी, ताकि जो खाद है हमारी वो अच्छे से घुलती रहे और डिकम्पोस्ट होती रहे। इधर आप चलिए मैं केले के छिलके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए इनको भी भीगे हुए 2 दिन हो गए हैं, और ये वाली खाद भी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसको बनाना किस तरीके से है, तैयार किस तरीके से करना है ताकि हम इसे प्लांट में दे सकें, क्योंकि अभी ये जो बन के तैयार हुई है ये बहुत गाढ़ी है और प्लांट इसको अच्छे से ले नहीं पाएंगे। इस तरीके से अगर आप खाद देंगे तो प्लांट में फंगस लग जाएंगे और प्लांट मर भी सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो खाद हमने बनाई है ये लगभग 1 लीटर पानी में मैंने भिगाया था। तो 1 लीटर पानी में हमें लगभग 10 लीटर पानी मिक्स करना होगा।
तो ही ये प्लांट हमारे इस खाद को ले पाएंगे, क्योंकि डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है और गर्मियों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी चाहिए। तो इसको जितना डाइल्यूट आप अच्छे से कर लेंगे उतना ही अच्छे से ये हल्की हो जाएगी खाद और प्लांट हमारे इसको ईजिली ले पाएंगे और इससे जो ग्रोथ होगी ना वो बहुत ही अच्छी होगी प्लांट की। अगर आप चाहें तो इस समय एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लगभग 2 से 3 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी 10 लीटर पानी में डाल लीजिए और उसके बाद फिर इसको हम अपने प्लांट में देंगे। देखिए इसको देना कब है, तो आप 20 से 25 दिन में ये खाद अपने प्लांट में एक बार डाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो आप इस खाद को हर तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं या सब्जियों की अच्छी से ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये उसको भी बहुत ही अच्छे से ठीक करेगा। अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं, प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो गई है, तो इस खाद से वो भी बहुत ही फास्ट ग्रोथ होने लगेगी। जो एप्सम सॉल्ट आपको डालना है वो आप इस समय डालेंगे जब आपको प्लांट को देना है। जैसे 2 दिन पहले हमने जो खाद भिगाई थी उस समय नहीं डालना है आपको। एप्सम सॉल्ट आपको तभी डालना है जब आप खाद को तुरंत प्लांट में देने जा रहे हों। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर खाद में 10 लीटर पानी मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने केले के छिलके भिगा के रखे थे उसकी बारी आती है। तो उसको भी हमें क्या करना होगा, जो पानी हमने जिस पानी में हमने उसको भिगाया था, हमें क्या करना है, केले के छिलकों को अलग कर लेना है और जो पानी है जो जिसमें वो भीगे हुए थे उस पानी को ले लेना है खाली। तो अगर आप चाहें तो छन्नी से छान भी सकते हैं ताकि जो केले के बड़े बड़े छिलके के टुकड़े हैं वो ना आए, क्योंकि हमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है। और ये जो छिलके हैं अभी आप इसको एक बार और इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप इसको वेस्ट में फेंक भी सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो एकदम ड्राई करके इसको सूखा पाउडर बना के भी प्लांट में मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। अब ये जो पानी है इसको हमें उसी पानी में मिक्स कर देना है जो अब वर्मी कंपोस्ट वाली हमने अभी खाद बनाई थी। तो 10 लीटर पानी लगभग वो है, 1 लीटर उसमें खाद थी और उसमें 10 लीटर हमने पानी मिलाया था और 1 जग मेरा ये जो खाद बन के तैयार हुआ है केले के छिलके वाला वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। केले के छिलके में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इससे प्लांट में फ्रूटिंग की, फ्लावरिंग की, वेजिटेबल्स की कभी कोई कमी नहीं होगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एकदम जादुई खाद जो होती है ना, यही हमारी खाद बनके एकदम से तैयार हो गई है। तो इसको 15 से 20 से 25 दिन में, 15 से 20 दिन नहीं, 20 से 25 दिन में आप इसको एक बार इस्तेमाल करें। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुई है। अब इसे देना कितना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये खाद जो है ये आप लगभग आधा लीटर अपने एक प्लांट में दे सकते हैं। अगर प्लांट छोटा है तो 100 से 150 ml तक दीजिए, पर आप इसे अच्छे से मिक्स ज़रूर करते रहिएगा देते समय, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। और हाँ, जो वर्मी कंपोस्ट नीचे बैठ जाता है उसका क्या यूज़ करना है वो भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने अपने सभी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर ली है, उसके बाद मैं ये खाद देने जा रही हूँ अपने प्लांट पे। तो आप भी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे आपको खाद देना है तो पहले आपने मिट्टी की गुड़ाई कर ली और 10-15 मिनट प्लांट को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम ये खाद लगभग आधा जग से लेके 100-150 ml तक, जितना भी आप प्लांट का या पॉट का साइज़ है उस हिसाब से आपको दे देना है। ऑर्गेनिक खाद है तो आप किसी भी प्लांट को दे सकते हैं। इसमें आपको NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों मिलेगा। हमने इसमें जो नीम की खली डाली है उससे हमारे प्लांट में कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा, प्लस बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे भी हमारे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आप एप्सम सॉल्ट डालते हैं तो एप्सम सॉल्ट आप इस घोल में 2 से 3 महीने में एक ही बार डालिएगा। हर महीने एप्सम सॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्याज के छिलके और केले के छिलके अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको आधा आधा कर लेंगे, एक साथ बहुत सारा खाद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर वो ख़राब होने लगता है और गर्मी के मौसम में तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो जितनी ज़रूरत है आपको आप उसी हिसाब से खाद बनाइए और एक बार में ही उसे ख़त्म कर दीजिए। ये ना हो कि जो बच गया है अब उसका क्या करें। इतनी ही बनाइए जितनी आप एक बार में दे दें। उसके बाद 15-20 दिन बाद आप फिर से इस खाद को बना सकते हैं और हर प्लांट में दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स में, इंडोर प्लांट्स में, वेजिटेबल के प्लांट्स में, फ्रूट्स के प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, जो भी प्लांट आपके पास गार्डन में है आप हर प्लांट को ये खाद दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद खाद ये होती है। गर्मी में भी आपके प्लांट को बहुत ही अच्छे फ़ायदे पहुँचाएगी और क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसे डिकम्पोस्ट किया है, फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे खासे पानी में मिक्स करके इसको बढ़िया से डाइल्यूट भी किया है,
तो इसलिए अब ये प्लांट अच्छे से इसे ले भी पाएंगे और अपनी ग्रोथ भी अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जब खाद आप दें तो आप कोशिश करें कि पत्तों पे या टहनियों पे ये खाद ना पड़े, आप सीधे जड़ में डालें, मिट्टी में डालें। पत्तों पे, टहनियों पे, स्टेम पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, फिर हो सकता है फंगस लग जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि पत्तों पे और टहनियों पे ये सब खाद ना पड़े, डायरेक्ट आप मिट्टी में ही दीजिए। इससे हमारे प्लांट की प्रोटेक्शन भी बनी रहती है। और अगर गलती से पड़ भी जाता है तो आप नॉर्मल पानी से उसको साफ़ कर दीजिए। खाद देने के बाद जो लास्ट में वर्मी कंपोस्ट बचता है उसको आप ड्राई करके मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, वो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी डिटेल जानकारी सब कुछ मैंने बता दी है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।